हिस्ट्री की रोमांचक कहानियों को सुनकर चढ़ जाएगा आप सबको भी कहानी सुनने का बुखार। एपिसोड नंबर 1 लेकर आ गया हूँ मैं, हिस्ट्री का मिस्त्री ऋषभ कुमार। चारों ओर जब मुगल हुक्मरानों और आदिलशाही हुक्मरानों का कहर भारतवर्ष के नागरिकों पर बरप रहा था, तब वर्ष 1630 में 19 फरवरी को जन्म लेता है एक ऐसा बालक जिसने आगे चलकर क्या निज़ामशाही, क्या आदिलशाही, उसने तो मुगल सल्तनत के क्रूर और बेताज बादशाह औरंगजेब तक को भी नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। 19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवनेरी के किले में जन्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज के जन्म के साथ ही मुगल सल्तनत पर काले बादल के साए मंडराने लगे। उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां की कब्र उसके अपने बेटे औरंगजेब आलमगीर ने खोदनी शुरू कर दी। जहां एक और सदी का सबसे क्रूर खलनायक औरंग दक्कन में अपने फन फैलाने का प्रयास कर रहा था, तो उसी फन को कुचलकर उस नाग के विष तंतों को तोड़ देने का दम रखने वाले शिवाजी महाराज पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई भोसले के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा और युद्ध कौशल में पारंगत हासिल कर रहे थे। छापामार युद्ध पद्धति, रणनीतिक किलेबंदी, नौसेना और खुफिया विभाग जैसे नई तकनीकियों का इस्तेमाल करते हुए वर्ष 1646 से 1662 के बीच में बीजापुर की सल्तनत और सुल्तान अली आदिल शाह को नतमस्तक करते हुए पुरंदर, कोंढाना, चाकन और रायगढ़ के किलों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। देश, धर्म, मंदिर और गायों पर होने वाले मुगलिया आक्रमण और अत्याचारों से शिवाजी महाराज इतने अधिक क्रोधित हो गए कि मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदवी स्वराज की शपथ ले डाली और निकल पड़े अपने मराठा मावले मित्रों के साथ मराठा साम्राज्य की स्थापना करने। वर्ष 1659 अब एंट्री होती है एक नए किरदार अफजल खान की। अफजल खान एक बहुत ही धूर्त, क्रूर और निर्दयी किस्म का सिपह सालार था बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह का। कदकाठी से भीमकाय शरीर लिए अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज का आमना सामना 10 नवंबर 1659 को हो जाता है सतारा के प्रतापगढ़ किले में। गले मिलने के बहाने जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज की पीठ पर धोखे से खंजर चलाया, तब वह इस बात से अनजान था कि शेर के सामने सवा शेर खड़ा था। शिवाजी महाराज अफजल खान के हाथों उसके शिकंजे जकड़े जाते उससे पहले ही उन्होंने अपने पंजों को खोला और बाघनख से अफजल खान की छाती जमीन पर लहूलुहान अचेत पड़े अफजल खान ने जब शिवाजी महाराज को देखा, तब शिवाजी महाराज की आंखों में उसे वही ज्वाला दिखाई पड़ी जो तब से जल रही थी जब वर्ष 1648 में इसी अफजल खान ने शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले को देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जंजीरों में जकड़कर
तलब किया था और शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी महाराज की हत्या की योजना एवं उनकी हत्या करने की भूल कर डाली थी। बस उसी दिन को याद करते हुए अफजल खान देशवासी से नरकवासी हो जाता है। बीजापुर में विजय प्राप्त कर लेने के बाद शिवाजी महाराज ने अपने कदम कोल्हापुर की ओर बढ़ा दिए। कोल्हापुर का संघर्ष कैसा रहा, कैसे शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज कहे गए और सदी के सबसे बड़े खलनायक औरंगजेब के बारे में आगे अगली एपिसोड में आपको जानकारियां दी जाएंगी। मेरा तरीका, कहानी और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हिस्ट्री के मिस्ट्री के आगे आने वाले एपिसोड्स को ज़रूर देखिएगा।